जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम गम गणपते नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गुलम गम गणते वरवरस्सरजनम में वशमानय। ओम एक दंताय विद्महे हस्ती मुखाय लंबोदरा उच्चिष्ट महात्मने। आम क्रोम ह्रीं गम घे घे घे। गणेश अथर शीर्ष जो है उसका अर्थ बहुत कम मनुष्यों को मालूम है। गणेश अथर शीर्ष पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, परंतु अर्थ नहीं मालूम है। तो आज हम आप सबको गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में गणेश अथर शीर्ष जो एक तरीके से गणेश जी की सबसे उत्तम स्तुति है, उस स्तुति का हिंदी में अर्थ आपको बताते हैं। क्योंकि यदि हिंदी में भी आप इस गणेश अथर शीर्ष को पढ़ते हैं तो भी फल उतना ही प्राप्त होता है जितना संस्कृत में पढ़ने पर होता है। तो अथर शीर्ष बेसिकली अथर वेद से लिया गया है, इसलिए उसकी संस्कृत काफी कठिन है। फिर भी हम आपको उस संस्कृत का हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह हिंदी अनुवाद चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। उनको गणेश अथर शीर्ष का हिंदी अनुवाद व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जा सकता है, ताकि वो गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सके। गणपति को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धारण करता हो और तुम ही केवल संहारण करता हो, तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। स्वरूप तत्व यथार्थ कहता हूं, सत्य कहता हूं। तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद्य आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर यानी वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सर्वतोभाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं में मेरी रक्षा करो। हम गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं गणेश अथर शीर्ष में। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि जल अग्नि और आकाश हो, तुम ही परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी चतुर्विद वाक हो। तुम सत्व रज तम इन्हीं तीन गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन जिन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भुवः स्वः एवं प्रणव हो। बीच में इसमें गणेश मंत्र भी दिया है। तो गण शब्द के आदि अकार गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वर कहें। इस प्रकार अर्धचंद्र के पहले शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्र हो, और उससे पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। तो ओम गम ओम है, गकार पूर्ण रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वर अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता नीति है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या को गणक ऋषि है, निषंद गायत्री छंद है और गणपति देवता है, और मंत्र है इसका ओम गम गणपते नमः।
गणेश गायत्री एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। गणेश रूप का ध्यान कैसे होता है कि गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं, वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है, वे रक्तवर्ण है, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं, वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में अभिभूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। अष्ट नाम भी है गणपति जी के इसी में। व्रातपति, गणपति, प्रथमपति, लंबोदर, एक दंत, विघ्ननाशक, शिव तनय तथा वरद मूर्ति को नमस्कार है। और इसकी फलश्रुति भी इसमें दी गई है। इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता है, वह सर्वतो भावेन सुखी होता है, वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, और प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, और सायं और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पापी हो जाता है। सदा हमेशा सर्वत्र पाठ करने वाले सभी विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं, एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष इसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक को जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। इसके विभिन्न प्रयोग भी हैं। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वर्ण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। जो दुर्वांकुर द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है, वह मेघावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। और जो घृताक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समान महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है। यह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वविद हो जाता है। यह पूरा गणेश अथर्वशीर्ष का हिंदी में अनुवाद बताया है। तो जो मनुष्य इस अथर्वशीर्ष का दुर्वांकुरों से हवन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। यानी जो व्यक्ति कंगाल है, जो व्यक्ति दरिद्री है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, उससे गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक दुर्वांकुर को घी में डुबो डुबो करके हवन करना चाहिए। और जो लाजा के द्वारा हवन करता है वह यशस्वी होता है। लाजा यानी कि जो की फूली उसके ऊपर घी में डाल करके उससे हवन करता है वह यशस्वी हो जाता है, मेघावान हो जाता है, यानी बुद्धि बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति मोदक के लड्डू से हवन करता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यानी जो मनुष्य दरिद्री हो गया हो, जो मनुष्य भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया हो, जिसका धंधा पानी बंद हो गया हो, घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता होती हो, उसे संकल्प लेकर के 1000 मोदक के लड्डू से हवन करना चाहिए। तो उसकी इच्छित कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। और जो घृत में समिधा को डुबो डुबो के हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है और उसे सब कुछ प्राप्त होता भी है। इस प्रकार ये गणेश अथर्वशीर्ष के विभिन्न प्रयोग भी बताए गए हैं कि जो व्यक्ति
श्री गणपति का अभिषेक करता है इस गणेश अथर्वशीर्ष से, उसे सब चीज प्राप्त होती है। और जो चतुर्थी तिथि में उपवास करके इनका पाठ करता है वह विद्यावान हो जाता है और उसे भय प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह तंत्रात्मक स्तुति है गणेश जी की, चाहे आप संस्कृत में पाठ करें या चाहे आप हिंदी अर्थ में पाठ करें, फल पूरा आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से गणपति जी के स्वरूप बताए गए हैं, गणेश विद्या बताई गई है। एक दंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपते नमः। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक गणेश अथर्वशीर्ष का प्रयोग करें और जीवन को सही दिशा में चलाएं। विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह भी हो सकता है, और जिनके यहाँ पर सर्विस नहीं लग रही उनकी सर्विस लग सकती है। जो नुकसान उठा रहे हैं किसी व्यापार व्यवसाय में, उसमें भी उनको लाभ हो सकता है, बशर्ते कि पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण आस्था भाव से, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो गणपति अथर्वशीर्ष के से गणपति जी की पूजन अर्चन करता है रोजाना और हवन करता है, उसके सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा इस गणेश अथर्वशीर्ष के महात्म्य में बताया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।